जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आप देख रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री पहुंचे जालौन। झांसी से कार द्वारा पहुंचे जालौन। होटल अमन रॉयल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का मूल मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां झांसी से कार द्वारा जालौन पहुंचे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री। होटल अमन रॉयल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और इसके बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का मूल मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को सूबे के उप मुख्यमंत्री ने। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। देवेश स्वर्णकार जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी। आज सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद जालौन पहुंचे हैं। झांसी से कार द्वारा वो उड़ई पहुंचे हैं और उड़ई में होटल अमन रॉयल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों से बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है। साथ ही विधान परिषद चुनावों को लेकर उन्होंने स्नातक के जो मतदाता हैं उनसे बात की है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को जिताने की अपील भी की है। उन्होंने साथ ही एक भी बात और कही है कि विधान परिषद की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा, यानी कि और एक साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई नीतियों के आधार पर, उनकी योजनाओं के आधार पर उनका लाभ जन जन तक पहुंचा, इसको लेकर वो 2024 में फिर से वापसी करेंगे सत्ता में। लोकसभा के में जो वापसी करेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का उन्होंने दावा भी किया है। मुलायम सिंह यादव की बात को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि मुलायम सिंह यादव एक जनता के नेता थे, जनहित के नेता थे और इसी को लेकर सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केशव के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने तंज कसा, बहुत ज्यादा तंज कसा। उनका कहना यह था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रौधा हैं, यानी कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं अखिलेश यादव, उनके इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने के बाद लोगों को इस तरीके से बयान देने से परहेज करना चाहिए। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, उनको लेकर भी तरह तरह की चर्चा है। उस पर भी जब पत्रकारों ने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा है कि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वहां पर जो चल रहा है वो स्वागत योग्य है, यानी कहीं न कहीं हिंदू धर्म की जो आस्था है, प्रबल है, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उस बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो उनका जो कार्यक्रम है वो स्वागत योग्य है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मूल मंत्र से लेकर विधान परिषद के चुनाव और यहाँ तक कि अखिलेश यादव के नुमाइंदे पर तंज कसना आज स्वामी प्रसाद मौर्य के तल्ख तेवर साख संकेत दिए गए। कहीं न कहीं अब राजनीतिक उठापटक होने वाली है। इस समय बीजेपी में आना चाहते हैं, हम लोग ले नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, वैकेंसी नहीं है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन भारत बने हुए हैं, बेचैनी में हैं। उनके गुंडे, उनके अपराधियों, उनके माफियाओं के खिलाफ क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई से वो घबराए रहते हैं और दिन भर केशव चालीसा, भाजपा चालीसा, योगी चालीसा, मोदी चालीसा पढ़ते हैं। आपके अध्यक्ष थे, आप चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री का नाम आपने लेकिन आज शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसको लेकर के ये जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी देती है। राहुल की यात्रा में बेचैन कर रखा है भाजपा को, कांग्रेसी ऐसा कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो 2024 में जब जनता की अदालत में जाएंगे तो वो फैसला आ जाएगा। जब फैसला आ जाएगा तो ये कौन बेचैन है, कौन बेचैन होकर के घूम रहा है, वह सब पता चल जाएगा। मेरा मानना है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनके प्रति जो भरोसा है, मैं जानता हूं आप सब मेरे पत्रकार मित्र भी कमल में ही ठोकोगे, ये भी मैं जानता हूं। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जनगणना कराएंगे, 74 साल बीत जाने के बाद, लोकतंत्र के 74 साल बीत जाने के बाद बैकवर्ड की जातिगत जनगणना नहीं हुई।
जो कोई जरूरत होगी सबसे सरकार पहले करेगी। सवाल भारतीय जनता पार्टी ने संसद में और विधानसभा में उठाया। जो सवाल उठाया गया, जो जरूरत होगी सरकार वो एक एक कदम उठा रही है। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें गरीब है और वह किसी जाति का है, किसी समुदाय का है, अगर उसके जीवन में संकट है उसको दूर करेंगे। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है जी। कभी जिन्होंने, आप बताइए, सपा बसपा कांग्रेस वालों से मिलकर के केंद्र में सरकार थी 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, क्या किया इन्होंने? आज सवाल उठाते। आज 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में करोड़ों गरीबों घर में शौचालय बन गए। जो घर अंधेरे में थे उनके घर में बिजली लग गई। जिस गांव में आने जाने की सुविधा नहीं थी वहाँ सड़क बन गई। आपके यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, डिफेंस कॉरिडोर बन गया। चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा उठता है जाति का जन लगा। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में एक ट्वीट करके बताया कि अपने विरोधियों को शैतान आतंकवादी तक कह दिया, इस पे क्या कहें? क्या कहें? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विरोधियों को ट्वीट करके छोड़ दीजिए, वो थोड़ा विक्षिप्त है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।